आज हम बात करने वाले हैं एक पार्टिकल जिसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं उसके बारे में। अल्फा पार्टिकल जो है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ऐसे टाइप के पदार्थों से निकलने वाला एक पार्टिकल है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा और गामा इस टाइप के 3 पार्टिकल निकलते हैं और ये जो पार्टिकल है इनमें से एक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है, तो पहली बात इसके बारे में है कि ये हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक है। ये बातें याद रखनी है। हीलियम का नाभिक है। हीलियम जो होता है उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर, और चारों तरफ उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो पीछे ये जो बचा है वो हीलियम का नाभिक है। ठीक है। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 2 होता है और उसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 4 होती है। इसलिए हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज भी रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन माइनस निकलने से एक पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस और निकलने से दूसरा पॉजिटिव। तो ये हमें समझ में आया कि हीलियम के नाभिक को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, इक्वल टू अल्फा पार्टिकल। ठीक है। अब जब इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ हम देखा जा सकता है कि हीलियम का द्रव्य अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है, हीलियम प्रोटॉन के द्रव्यमान से प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। देखते हैं। और मैं ये समझ में आया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है। तो यहाँ पे हम देखें एम अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होगा। इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो दोनों के द्रव्यमान के बराबर होगा। ये जो है मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। एम एन को क्या पढ़ेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। एम अल्फा इक्वल टू 2 mp प्लस 2 mp। यहाँ हमने ये मान लिया है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान अप्रॉक्स लगभग बराबर होता है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से। जब ये लगभग बराबर होता है तो इस टाइप से हमने लिख दिया एम अल्फा इज इक्वल टू 2 और 2 4 हो गए। मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है 4 इंटू 1.6 अप्रॉक्स लिखते हैं, 7 इंटू 10⁻²7 kg। जब इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 866 इंटू 10⁻27 kg। अगर वैल्यू पूछे तो हम बोलेंगे लगभग 6.68 इंटू 10⁻27 kg द्रव्यमान होता है अल्फा पार्टिकल का। और थ्योरेटिकल बात करें तो इनका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल पर आवेश कितना होता है। ठीक है। आवेश जो होता है प्रोटॉन का दुगुना होता है। प्रोटॉन पर आवेश का दुगुना होता है। देखते हैं कैसे दुगना होता है, कैसे देखते हैं। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन है तो ऐसा लिखेंगे और 2 न्यूट्रॉन है तो ऐसा लिखेंगे। हमें ये मालूम है कि अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो आवेश होगा उसके जोड़ के बराबर होगा। और न्यूट्रॉन पर हमें आवेश का मान पता है, 0 होता है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल 2 इंटू क्यूपी, 2 जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर अप्रॉक्स लगभग 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। जब इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसका जो आवेश का वैल्यू है वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम है। तो बात हमें ये समझ में आई कि पहली बात हमें जो याद रखने की है वो ये हीलियम का नाभिक होता है। दूसरी, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है हीलियम का 4, ये जो प्रोटॉन होता है उसका 4 गुना होता है। और तीसरी बात यह है कि अल्फा कण पर आवेश का मान जो होता है प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसका डबल होता है, 2 गुना होता है।
मान पूछे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 बोल सकते हैं। ये वैल्यू न्यूमेरिकल सवालों में काम आ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।